बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 11 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्राम अर्थ टू द मून। अर्थ से हम मून पे लेज़र बीम को हम डायरेक्ट करते हैं, मारते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द बीम स्प्रेड्स ओवर ए डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून सरफेस। तो मून सरफेस पे वो जाके स्प्रेड हो जाती है और वहाँ पर डायमीटर उसका बनता है 2.5 मीटर। व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस एंगल। तो उसका जो डाइवर्जेंस एंगल जो अर्थ से बनेगा बीम का, वो कितना होगा अगर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज़ टेकन एज 3.8 × 10⁸ मीटर्स। ये हमारे पास गिवन है। तो इसको अगर हम ड्राइंग इसकी बनाएं तो यहाँ से हम लेज़र बीम को मार रहे हैं, तो यहाँ पर मूव जा कैसे इसने फैल जाना है, ठीक है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये देखिए, इसको अगर गौर से देखें तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा जिस तरह कि मून एक स्फेरिकल सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, तो ये एक कर्व्ड पाथ बन जाएगा। तो ये आपके पास एक्चुअली आर्क लेंथ बनेगी, ये इसका रेडियस बन जाएगा और ये इसका सेंट्रल एंगल बनेगा। तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, S = R थीटा। ये S बन जाएगा और ये R बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। थीटा हमने फाइंड करना है, तो हमें गिवन है S = 2.5 मीटर। जो डायमीटर बनेगा उसको हम S ले लेंगे। R 3.8 × 10⁸ मीटर है। थीटा हमने फाइंड करना है, ये रेडियन में आएगा। फार्मूला हमारे पास है S = R थीटा। तो यहाँ अगर हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा के लिए हम R को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा थीटा = S/R। वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ की क्या है कि S की वैल्यू 2.5 मीटर है और ये 3.8 × 10⁸ मीटर है। तो S है यूनिट जो सेंट्रल एंगल की आती है वो रेडियन में आएगी। तो आपके पास आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.5789 × 10⁻⁹। जहाँ इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 5 अगर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 6.6 × 10⁻⁹ रेडियन। सो दिस इज द सेंट्रल एंगल एट अर्थ। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 km/h। दिस इज द लीनियर स्पीड और ट्रांसलेटरी मोशन। जो कार की उसकी लीनियर स्पीड है 1.8 km/h। इफ़ इट्स व्हील हैज़ ए डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर। अगर उसकी व्हील का डायमीटर 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हमें V गिवन है, जिसे हम R निकाल लेंगे। हमने ओमेगा फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से लिखते हैं और उसको दो उसकी यूनिट्स होती हैं। एक ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है और एक और यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होती है। तो पहले हम इसको रेडियन पर सेकंड में निकालेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे। एक हमारे पास ये गिवन है आंसर बुक में, तो लेट्स चेक इट कि हमारे ये आंसर आते हैं या नहीं। जो लीनियर स्पीड V है वो हमारे पास 108 km/h है। इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 36 वाला टाइम 3 टाइम 108 हो जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा 30। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। सो लीनियर स्पीड V इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने आगे जाए। D गिवन है, D इज डायमीटर। ठीक है, D हमारे यहाँ पर D स्पेस में नहीं है, मतलब मैंने डायमीटर को D लिखा है। D 60 सेंटीमीटर, तो R क्या बन जाएगा, R इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो R बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। 60 का हाफ क्या होता है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 30/100 विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो हमारे पास R भी आ गया, V भी आ गया। हमने ओमेगा फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है V = R ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा V/R। R को इधर ले जाएंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा V/R। अब हमने ओमेगा फाइंड करना है, जो वैल्यू पुट करें। ऐसा यूनिट ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 V की वैल्यू 30 है, R 0.3 है। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास एंगुलर स्पीड आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज 30 और 0.3 इज 100।
अच्छा, अब हमें इसको रेवोल्यूशन पर मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को पर सेकंड तो वैसे ही रहेगा, हमें रेडियन को भी बेसिकली रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। 2 पाई रेडियन जो होता है वो 1 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। आपके पास पूरा जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल जो होता है उसका रेडियस एंगल कितना, सेंटर एंगल कितना होता है 2 पाई 360 2 पाई, तो 2 पाई रेडियस जो होती है, रेडियन होता है वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन क्या बन जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो 2 पाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो जब हमने रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो हम 2 पाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास 100 रेडियन पर सेकेंड है, इसको अगर हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। Therefore 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, या जो कैलकुलेटर में फीड हो वो इस्तेमाल करें, तो 100 और 2 पाई आता है 15.92, विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सो एंगुलर स्पीड जो कैन बी रिटन एज 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सेकेंड आंसर हो गया। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। आई स्टॉप हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। So stay tuned to Believe Physics. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon so that you can get all the notification of my channel video. See you in next video very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care.